हेलो स्टूडेंट, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 12th हिंदी के लेखक का नाम, पाठ का नाम और जन्म तिथि। तो कुछ बच्चों का टेलीग्राम पे कमेंट आया था, क्या यहाँ पे हम लोग वो लोग ये नहीं याद कर पा रहे कि विधा क्या है, विधा कैसे याद करना। जैसे बातचीत निबंध है तो ये कैसे याद रखना है कि बातचीत ही निबंध है, और बहुत सारे निबंध है, तो ये उनको दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे कल एक बताना चाह रहा था, इसमें भी एक चीज़ ठीक कर लीजिए आप लोग। ये एक लेख और एक पत्र, ये भी एक निबंध ही है। निबंध भी और पत्र भी, यहाँ देख रहे हैं ये लेख लिखा हुआ है, लेख लेख का मतलब निबंध। तो एक लेख और एक पत्र एक निबंध है, और पत्र लेखन भी आप इसको बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे एक ट्रिक है जिसपे कि आपको संपूर्ण ये पाठ का नाम में जो जितना निबंध है वो सारा एक ही लाइन का बात में याद हो जाएगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बताना। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है ट्रिक फर्स्ट है निबंध। इसमें है नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। ठीक, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे नारी है तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके टोटल 13 चैप्टर है गद्य खंड में। तो स्टार्टिंग से लेके टोटल 13 चैप्टर आपको याद रखना है। 1 में बातचीत है, 2 में उसने कहा था है, 3 में संपूर्ण क्रांति, फिर 4 में अर्धनारीश्वर, 5 में रोज, 6 में एक लेख और एक पत्र, 7 में ओ सदानीरा, 8 में सिपाही की माँ, 9 में प्रगीत और समाज, 10 जूठन है, 11 हंसते मेरा अकेलापन, 12 में तिरीछ है और 13 में शिक्षा है। तो इसमें याद रखना है आपको कि निबंध जैसे हम कौन कौन सा निबंध होगा। तो जैसे यहाँ पे नारी की बात है तो ये नारी से हो गया अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नारी का मतलब हुआ अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ। अर्धनारीश्वर हो गया नारी की बात। उसके बाद ये पूरा लाइन आपको याद रखना, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, ये वाला वाक्य आपको याद रखना है। और दूसरा ट्रिक इधर है, ये भी बताऊँगा, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये निबंध हुआ, ये लाइन में जितना वर्ड आएगा वो सब चैप्टर निबंध होगा। तो नारी का बात में अर्धनारीश्वर हो गया निबंध। ठीक, उसके बाद बात से हो गया बातचीत। बातचीत यहाँ 1 चैप्टर 1 में ही है, देख सकते हैं यहाँ पे बातचीत, यहाँ पे बातचीत है फर्स्ट चैप्टर में ही। तो ये एक निबंध है। तो ये जो वाक्य का ट्रिक है ये पूरे निबंध के लिए है। तो नारी की बात, नारी का मतलब अर्धनारीश्वर, की को छोड़ देंगे, बस याद रखने के लिए बीच में सेंटेंस जोड़ा गया। बात से हुआ बातचीत, तो बातचीत यहाँ पे ये भी निबंध है। सदा, सदा से हुआ ओ सदानीरा, सदानीरा आपके 7वें चैप्टर में, ये भी निबंध है, ये भी निबंध है। उसके बाद गीत और, तो गीत और कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ देखिए प्रगीत और समाज यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से इस ट्रिक को पकड़ेंगे, गीत और, तो ये भी निबंध होगा। लेख, लेख हुआ एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह का, ये पत्र लेखन भी और निबंध भी है। तो इसको निबंध भी, क्योंकि लेख लेख निबंध ही होता है। जैसे किसी चीज़ पे लेख लिखना है तो वो निबंध ही होता है। तो ये लेख हुआ, लेख से बंधा हुआ है। बंधा हुआ मतलब, बंधा का मतलब हुआ निबंध, मतलब ये सारा आपको निबंध के रूप में याद करना है। ट्रिक 1 ये थी, फिर से मैं समझा देता हूँ। पहले तो आपको ये वाक्य याद रख लेना, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, 4थे चैप्टर में अर्धनारीश्वर, यहाँ पे देख सकते हैं अर्धनारीश्वर है। उसके बाद की से कुछ नहीं, बात से बातचीत, बातचीत भी निबंध है। सदानीरा, सदानीरा भी निबंध है। गीत और यानी कि प्रगीत और समाज, ये भी निबंध है। उसके बाद लेख, लेख से बंधा हुआ है, लेख हो गया लेख, एक लेख और एक पत्र, और बंधा, बंधा मतलब निबंध। यानी कि आपको कितना चैप्टर हो गया इसमें कंप्लीट? टोटल 13 चैप्टर, जिसमें से एक नारी में अर्धनारीश्वर 1 हो गया, बातचीत 2 हो गया, सदानीरा 3 हो गया, गीत यानी प्रगीत और समाज 4 हो गया, निबंध हो गया 5। यानी कि इस वाक्य से आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जिसको कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये 5 चैप्टर है क्या, निबंध है कि विधा, क्या कौन सी विधा है। तो नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधी हुई है। यानी कि 13 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो बचता है 8। यानी कि 8 चैप्टर के बारे में भी हमको और ट्रिक बनाना है। तो दूसरा ट्रिक यहाँ पे है, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, बस इस बात को आपको याद रखना है। उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, तो पहले बीच में कहानी लिख दी। कहानी आपके हिंदी के पाठ्यपुस्तक में 3 ही है, एक है उसने कहा था, एक है रोज, एक है तिरछ। उसने कहा था यहाँ पे है, उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रोज के हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और तिरछ, तिरछ के हैं उदय प्रकाश। बस यही 3 कहानी है। तो इन 3 कहानी यहाँ पे इस ट्रिक से आपको याद रखना। उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, तो उसने रोज, उसने मतलब उसने कहा था, रोज हुआ रोज, रोज ये कहानी का नाम है यहाँ पे, और तिरछी मतलब तिरछ। तो उसने कहा था रोज तिरछी नज़रों से, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, उसने हुआ तो उसने कहा था, रोज हुआ ये रोज कहानी है तिरछी नज़रों से, मतलब ये 3 कहानी है। तो अब हो गया टोटल, इधर 5 हो गए निबंध, 3 हो गए कहानी, यानी 8 चैप्टर का नाम, 8 चैप्टर का नाम और विधा आपको ऐसे भी याद हो गया। तो विधा याद होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे क्या, अब हम बचा क्या, वो 5 बचा, उसमें आपको कोई ट्रिक नहीं, उसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ये आपको याद रखना है। अर्धनारीश्वर तो हो ही गया, रोज हो ही गया। उसके बाद सिपाही की माँ एकांकी है, ये सिर्फ 3 चैप्टर, और उसके बाद 8 चैप्टर, 8वां चैप्टर, उसके बाद 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर और 13वां चैप्टर।
तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या विधा है। इसका कोई मतलब ट्रिक नहीं मिला, तो मैं जितना मिला मैं उतना बता पाया। संपूर्ण क्रांति ये भाषण है और शिक्षा भी भाषण है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद रोज़ कहानी है, मैंने बता ही दिया, ये वाला ट्रिक पे काम करेगा। मैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर से बोलेगा, मैं बता दूंगा। उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, तो उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, उसने कहा था कहानी है, रोज़ भी कहानी है, तिरछ भी कहानी है। तो ये वाक्य को सही से जोड़ने के लिए इतना बड़ा लिखा गया। बस आपको दो वाक्य याद रखना। एक, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ। एक कॉपी में लिख लीजिए इस बात को और याद रखिए। और दूसरा है, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था। तो ये दोनों ट्रिक काम आएगा आपको। और अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगी, उसको भी आप देखेंगे। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। और अभी जो वीडियो आएगी वो पद्य खंड पे आएगी, पोइट्री पे, जो आपके पाठ में जो भी कविता है उसके लेखक और उनका जन्म, ये आपको याद रखना है, आपको लिख लेना है अपने कॉपी में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। आप इस वीडियो को ट्रिक अगर आपको चाहिए किसी भी तरह की, यहाँ पे मैंने दे दिया है ट्रिक, तो इस ट्रिक पे अगर आपको याद होता है तो आप लिख लें। अगर समझ नहीं आया ट्रिक तो वीडियो को पॉज करके शुरू से देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना बताना था मुझे। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगा पोएट्री और उसके कवि का नाम।